गुड इवनिंग। सो लास्ट क्लास हमने देखा कि इफ़ेक्ट्स को कैसे करके यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ होता है, और इफ़ेक्ट्स के कितने कैटेगरीज होते हैं। कुछ बहुत सारे कैटेगरीज मैंने आपको करके दिखाया। आई होप आपको समझ में आया था लास्ट क्लास। तो जैसे कि मैंने बताया था कि न्यू टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक का नाम है वेब बैनर। ठीक है, तो वेब बैनर एज इन वेबसाइट बैनर। तो वेबसाइट बैनर कहाँ पे यूज़ होता है, एक्चुअल में होता क्या है, ये चीज़ पहले हम समझेंगे, देन हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। बेसिकली वेब बैनर्स क्या होता है, तो ये हमारा जो अभी हर चीज़ जो डिजिटली सब कुछ लाइक अभी ओवरलिंक इंटरलिंक्ड हो चुका है। तो हर चीज़ में लाइक जो भी होता है डिजिटली होता है, लाइक चाहे वो मनी ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो कोई भी टाइप का शॉपिंग मैटर हो, कुछ भी हो, अभी डिजिटली हर चीज़ हो रहा है। तो ये जो हमारा डिजिटल एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड जो है हमारा, इसमें हम वेब बैनर का यूज़ करते हैं। और वेब बैनर को हम डिस्प्ले बैनर एड्स भी बोल सकते हैं या फिर डिस्प्ले एड्स भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली जो भी हमारा वेबसाइट का बैनर्स जो होता है, तो वो किसी भी ब्रांड का हो सकता है, कोई भी कंपनी का हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली वेब बैनर्स को हम डिस्प्ले बैनर एड्स भी बोल सकते हैं या फिर डिस्प्ले एड्स भी बोल सकते हैं। अब ये होता क्या है वेब बैनर्स, तो ये वेब बैनर तो अब हमें लाइक समझ में आया कि वेबसाइट बैनर, लेकिन ये एक्चुअली क्या है। तो ये होता है जो भी लाइक क्लिकेबल एड्स होता है, क्लिकेबल डिजिटल एड्स होता है, जो कि वेबसाइट के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो वो चीज़ आपका वेब बैनर के नाम से जाना जाता है। तो अभी जो एडवर्टाइजर्स जो होते हैं वो इन चीज़ों को पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वही चीज़ है। तो लाइक जैसे ही आप कोई भी, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप मिंत्रा एप्लीकेशन या फिर फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, जो भी एप्लीकेशंस है शॉपिंग वाले, तो उसमें अभी आप देखिएगा कि लाइक वेब बैनर सब उसमें दिया हुआ रहता है। तो वहाँ पे एक एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्लिकेबल आपको ऑप्शंस मिलता है, जहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो और भी बहुत सारा लाइक ओपन होके आ जाता है। उसके अंदर जो भी लाइक फॉर एग्जांपल फैशन का है, तो फैशन में क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो है वो चीज़ आ जाता है। तो बेसिकली वही चीज़ है, आपको उसका पता चलता है जैसे आप क्लिक करते हैं। और जैसे आप क्लिक करते हैं, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं जो पोस्ट करते हैं उन एडवर्टाइज को, तो उनको भी पता चल जाता है कि इतने लोगों ने आपके एडवर्टाइज को देखा है। ठीक है, तो यही बेसिकली चीज़ होता है। और कुछ कुछ लाइक वेब बैनर्स होता है जो मैनुअली क्रिएट किया जाता है वेबसाइट के अंदर, और कुछ कुछ होता है जो लाइक प्लगइन्स के हेल्प से या फिर कहीं और से वो चीज़ को उसके अंदर पुट किया जाता है, वेबसाइट के अंदर पुट किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ है वेब बैनर्स, लाइक क्लिकेबल डिजिटल एडवर्टाइज है। तो और इसका यूज़ लाइक हम बहुत सारे प्लेसेस में करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स आपको बताया। तो कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये सारे वेब बैनर्स हैं। ठीक है, वेबसाइट बैनर्स हैं। तो ऐसे ही आपको लाइक मिलेगा ये सारे अलग अलग लाइक एडवर्टाइजमेंट्स के बैनर्स। तो आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो ऐसे ही आपको उसके बैनर्स मिलेंगे। अब एक लाइक मैंने एक्सप्लेन किया था जब पोस्टर्स का क्लास हुआ था, उस टाइम पे भी एक्सप्लेन किया था, पोस्टर्स एंड बैनर्स का डिफरेंस बताया था। तो उसमें भी मैंने बैनर्स का यूज़ किया था। तो वो बैनर्स अलग है जो आपको, अगर आप नेशनल हाईवे में अगर आप कभी जाते हैं तो आपको वो दिखेगा, ऊपर में बहुत बड़ा बड़ा लाइक बैनर्स लगे हुए रहते हैं, पोस्टर्स भी लगे हुए रहते हैं। इवन कि सिटीज़ में भी आपको वो मिलेगा जो भी बैनर्स हैं।
वो भी आपको दिखेगा। तो वो अलग बैनर्स है, ये डिजिटल बैनर्स है, वेबसाइट बैनर्स है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइक एग्जाम्पल कि वेब बैनर्स होता क्या है, और ये वेबसाइट बैनर्स लाइक कितने कैटेगरीज के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, लुक्स कैसा होता है उनका, तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट हम आते हैं डायमेंशंस के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक अगर मैं इस पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ डायमेंशंस के वेब बैनर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास एज ए एग्जाम्पल भी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसको। तो ये बेसिकली इतने सारे लाइक मोस्टली यूज्ड लाइक डायमेंशंस हैं। तो ये फर्स्ट है वाइड स्काई स्क्रैपर, जिसका साइज है 160 बाई 600। ये जो पेज आपको दिख रहा है ये है हाफ पेज, 300 बाई 600 इसका डायमेंशन है। लार्ज रेक्टेंगल का डायमेंशन है 336 बाई 280। इनलाइन रेक्टेंगल का डायमेंशन है 300 × 250। लार्ज लीडर बोर्ड का डायमेंशन है 720 × 90। और लार्ज मोबाइल बैनर का है 320 × 100। एंड मोबाइल लीडर बोर्ड का है 320 × 50। तो ये सारे मोस्टली यूज्ड साइजेस हैं, मतलब डायमेंशंस हैं। तो इसी को यूज़ करके जिसका जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो पेज लेके वो चीज़ को, डिज़ाइंस को क्रिएट किया जाता है। उसके बाद तो बाकी का अलग प्रोसेसिंग होता है, जिसमें आप क्लिक करते हैं तो आपको बाकी सारा चीज़ जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो आपको मिलता है, तो वो अलग चीज़ है। तो लाइक अभी ये चीज़ होता है कि लाइक वेबसाइट बैनर होता क्या है और कैसा लुक्स आते हैं उसके, और डायमेंशंस उसके क्या क्या होते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। तो आप प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने साइज़ ले रखा है, इसका लार्ज मोबाइल बैनर। मुझे मोबाइल रिलेटेड कुछ करना है तो मैं इसी को यूज़ करूँ। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल लीडर बोर्ड, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग डायमेंशंस का हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसी को यूज़ करके बनाना है या फिर किसी और चीज़ को यूज़ करना है। तो अब हम लाइक जैसे पोस्टर्स जब हम क्रिएट कर रहे थे तो उस टाइम पे मैंने बताया था गाइड्स का यूज़ करना ज़रूरी है। गाइड्स मतलब जो रूलर्स होता है उसको यूज़ करके अगर आप बनाते हैं कोई भी पोस्टर को, बैनर को, विजिटिंग कार्ड अगर आप बना रहे हैं, ब्रोशर आप अगर बना रहे हैं, तो उस टाइम पे गाइड्स को ज़रूर से यूज़ कीजिए, ताकि आपको एक आइडिया होगा कि यहाँ तक मेरा डिज़ाइन आएगा, यहाँ तक मेरा टेक्स्ट आएगा, वो चीज़ का आइडिया आपको होगा उससे, ठीक। यहाँ से लाइक जैसे लाइक पोस्टर के टाइम पे मैंने दिखाया था, व्यू में जाके न्यू गाइड लेआउट को सिलेक्ट करने से ये आपका गाइड बन के आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम एलिमेंट्स ले लेते हैं, जो हमारा पहला डिज़ाइन बनेगा उसका लाइक एलिमेंट्स हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं इस एलिमेंट को यूज़ करने वाली हूँ, तो इसका जो सब्जेक्ट है तो मैं पहले निकाल लूँगी। तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है जो मुझे नहीं चाहिए उस चीज़ को मैं इरेजर टूल से मैं डिलीट कर दूँ। मास्किंग भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे मास्किंग का ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं करूँगी।
अभी के लिए इसको यहाँ पे सेट कर, और अभी मैं एक ग्रेडियंट कलर इस पे फील करूँगी। और यहाँ पे अब हम लाइक एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो डिज़ाइंस का बात आता है, तो यहाँ पे हम लाइक डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं एज वेल एज़ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने डाउनलोडेड स्टफ्स तो बहुत यूज़ करके आपको दिखाए हैं, तो आज के क्लास में मैं क्रिएट करके आपको दिखाऊंगी कि शेप को क्रिएट आप कैसे कर सकते हैं। वैसे तो पेंट टूल का क्लास आपका हो चुका है, और शेप्स का भी बताया गया है कैसे करके कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे लाइक पेन टूल का यूज़ करके ही मैं यहाँ पे शेप को क्रिएट करूँगी। तो पेन टूल में चले जाते हैं, पी से पेन टूल आ जाएगा आपका, प्रेस करके रखिए और यहाँ से कर्वेचर पेन टूल को हम यूज़ करने वाले हैं। नॉर्मल पेन टूल तो मैंने दिखाया है कि कैसे यूज़ करना है, और अब यहाँ इस बार यूज़ करेंगे कर्वेचर पेन टूल। तो जस्ट मैं एक शेप क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, शेप मेरा क्रिएट हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, यहाँ पे हम जाएंगे। ठीक है, प्रेस करके रखिएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको मिलेगा, ड्रैग कीजिएगा, जो भी पॉइंट आपको स्मूथ करना है उस पॉइंट को पकड़ के आप इसको स्मूथ कर, ध्यान रखिएगा ड्रैग कीजिएगा तभी ये सिलेक्शन बनेगा। कंट्रोल एंटर करते हैं और ग्रेडियंट कलर मैं यहाँ पे फील करने वाली हूँ। रास्टराइज कर लेते हैं राइट क्लिक करके शेप को, जैसा भी कलर आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। डी, और अभी क्या करेंगे इस पे, हम इस पे फॉन्ट जो है उसको ऐड करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे जो हमारा लोगो है उसको हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। लोगो को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब यहाँ पे फॉन्ट लिखेंगे हम। इसी को डुप्लीकेट करके निकालेंगे और स्टाइल इसका जो भी है लिखना है उसको चेंज करेंगे।
इसी को फिर से डुप्लीकेट करेंगे और चेंज करेंगे। इसको डुप्लीकेट करेंगे और इसको चेंज। इसको थोड़ा सा यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक शेप यूज कर लेते हैं। स्ट्रोक को बंद करते हैं, फील पे चलते हैं, कलर पे चलते हैं, इसको करते हैं वाइट। और यहाँ पे इसको लेयर स्टाइल डबल क्लिक करके एनेबल करेंगे और इसको लेयर स्टाइल थोड़ा सा देंगे। जैसे ड्रॉप शेडो हो गया, ड्रॉप शेडो का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ब्लैक में यूज़ करेंगे। जस्ट थोड़ा रेड को थोड़ा कम करेंगे, साइज को थोड़ा सा। और यहाँ पे फिर से फॉन्ट टाइप करेंगे इसका वेबसाइट। तो इसका यूज़ करेंगे और कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे 50% ऑफ डाल देते हैं इसका। फिर में इसको
स्ट्रोक इसका वाइट करते हैं और स्ट्रोक इस पे कुछ लेयर स्टाइल देना चाहिए सा अच्छा लुक आने इनर शेडो को ज़रूरत नहीं इनर ग्लो इसको कुछ ऐसा रखते हैं और इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं और इसका भी लाइक हम चेंज कर और यहाँ पे अगर लाइक कुछ बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको कुछ लाइक ऐड करना हो तो आप उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं लाइक शेप्स को तो मैं यहाँ पे लाइक डाउनलोडेड बाय डिफ़ॉल्ट एज इन जो डाउनलोडेड शेप्स है तो उसको मैं यूज़ नहीं करूँगी यहाँ पे यहाँ पे मैं क्रिएट करके जैसे कि मैंने बोला कि क्रिएट करके ही मैं यहाँ पे लाइक शेप्स को ऐड करूँगी उसके लिए जैसे लेते हैं इसका तो को थोड़ा और डुप्लीकेट करेंगे और एक बार और एक डुप्लीकेट बनाएंगे और एक
के अंदर इसके अंदर एंड ये सबको पकड़ के ग्रुप कर देंगे, शिफ्ट प्रेस करके सबको लाइक ऐड कर देंगे, कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से ये थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, इसको हम इस चीज़ के नीचे लेकर जाएंगे, ये जो हमारा शेप बना है इसके नीचे करें। ग्रुप है, कंट्रोल टी करेंगे, ग्रुप को कुछ से और इसका ओपेसिटी डाउन करें। अभी सेम थिंग, ग्रुप का डुप्लीकेट आप निकाल सकते हैं और यहाँ पे छोटा सा करके आप उसको अगर डाउन कर देंगे तो ये कुछ ऐसा। फूड मेनू का जो है यहाँ पे भी इसको बेबल एम्बोस सा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे रखना। और अभी अगर लाइक आपको ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना है तो आप लेवल्स का यूज़ कर थोड़ा सा आप ऐसा हाईलाइट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करने से ये इसको भी थोड़ा सा बेबल एम्बोस से इसको थोड़ा सा चेंज कर। ऐसा एक लाइक स्ट्रक्चर के जैसा ये रेडी हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर। तो ज़्यादा मैं इसमें कुछ यूज़ नहीं करना चाहती, बस इतना में ही इसको रखना चाहती हूँ। और भी अगर आपको चाहिए तो और भी आप लाइक शेप इस पे क्रिएट करके आप और भी इसको लाइक
शेप्स के साथ ही इसको और अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं, और भी ज़्यादा शेप्स यूज़ करके। तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं की, बिकॉज़ स्पेस जितना होता है उसके अकॉर्डिंग आप अगर बनाते हैं तो वो अच्छे से शो करता है, दिखता है अच्छे से, ठीक से। तो ये मेरा एक डिज़ाइन हुआ जो फूड के ऊपर था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे साइज़ ले रखा है 3.2 इंचेस बाई 1.1 इंचेस, और एक क्रिएट कर लेते हैं। और अभी हम चलेंगे पहले जैसे मैंने बोला कि गाइड लेआउट को हम इनेबल कर लेंगे। तो यहाँ पे फैशन की तरफ हम चलेंगे। लाइक जैसे मैंने बताया, बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं फैशन के ऊपर, फूड के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर, व्हीकल्स के ऊपर, ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो लाइक जैसा जिसका रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को बनाते हैं, ठीक। तो अभी यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि आइदर कोई कैरेक्टर को विथ जो बैकग्राउंड है उसको भी रख सकते हैं, विदाउट बैकग्राउंड भी हम इसको रख सकते हैं। तो लेट्स से अगर इसको हम लेते हैं, ये इसका बैकग्राउंड ही वैसा है तो यहाँ पाएगा, इसको लेते हैं। तो इसको मैं कलरफुल नहीं करूँगी, इसको लाइक वाइटिश में ही जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट में ही मैं इसको रखने वाली। न्यू लेयर लेते हैं, सेम थिंग, कर्वेचर पेन टूल लेते हैं यहाँ से। वो एक शेप क्रिएट किया, फिर डायरेक्ट सेक्शन टूल के साथ जैसा आपको शेप चाहिए उसका, जैसे आप उसको बना लीजिए। कंट्रोल एंटर, राइट क्लिक करके रास्टराइज लेयर, ठीक है, ग्रेडियंट, इसको डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल टी, राइट क्लिक एंड वॉपिंग करेंगे। कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, इसे डायरेक्शन सेट करें। क्योंकि ये रास्टराइज है तो हम कंट्रोल प्रेस करके थंबनेल पे क्लिक करने से ये सिलेक्शन बन जाएगा। ग्रेडियंट टूल लेंगे और इसका कलर थोड़ा सा अलग चेंज करें।
ओके, फॉन्ट टाइप कर कलर इसका ब्लैकिश में रख। सेम थिंग, इसको डुप्लीकेट करेंगे। यहाँ से मार्क्यू टूल अब मैं सिलेक्ट करूँ, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल से इसको फील करेंगे। न्यू लेयर ले लेते हैं। भी यहाँ पे कुछ शेप क्रिएट करेंगे। तो ऑफ करते हैं, इसको देते हैं ऐसा कुछ कलर करेंगे। इसी का डुप्लीकेट निकाल के एक बड़ा साइज सा इसका जो है स्टाइल थोड़ा अलग रख से। नहीं तो एक काम कर सकते, इसको यहाँ से हटा, नए फॉन्ट में मतलब न्यू लेयर में इसको लिख। सेल को थोड़ा हाईलाइट करेंगे अब। सेम थिंग, टैग नंबर
और यहाँ पे कोई फैशन रिलेटेड कोट्स हम लिख सकते हैं। इरेजर टूल से जो अननेसेसरी है उसको डिलीट कर दें। और अगर यहाँ पे लाइक ऐसा लाइक हुआ, ज़रूरत हुआ कि यहाँ पे एक ऐसा हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा ऐसा करूँ, तो यहाँ पे हम सकते हैं। और भी हम यहाँ पे लाइक कुछ कुछ शेप्स ऐड कर सकते हैं, लाइक ऐसे कुछ कुछ शेप्स और भी हम यहाँ पे ऐड कर बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको क्लिपिंग मास्क करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन क्लिपिंग मास्क आप तब करके बनाएंगे तो अच्छा दिखेगा जब ये विथ बैकग्राउंड हो। ये जो कैरेक्टर है विथ बैकग्राउंड अगर है तो वो अच्छी तरीके से क्लिपिंग मास्क होके बहुत अच्छा दिखता है। इसमें भी थोड़ा सा बेवल एम्बोस ऐड कर, ये बहुत फ्लैट दिख रहा था, थोड़ा सा ड्रॉप शेडो ऐड कर देते हैं बाकी। अगर आपको इसमें भी वैसे ही सेम चाहिए, थोड़ा सा जैसे लास्ट वाले में मैंने दिखाया था बेबल एम्बोस थोड़ा सा ऐड करके, वो भी आप कर सकते हैं। हर चीज़ में ना करने से भी चलेगा, लेकिन किसी किसी में अगर आपको थोड़ा सा वो फ्लैट दिख रहा है तो आप उसको ऐसा ऐड करके आप बना सकते हैं। तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैंने जस्ट आपको एक प्रोसेस उसका दिखा दिया कि आप कैसे करके, बाकी आप तो डाउनलोडेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट करके अगर आप यूज़ करते तो
लाइक वो चीज़ का एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। तो वैसे मैंने यहाँ पे सारा चीज़ क्रिएट करके ही किया है, जस्ट वो कॉलिंग का जो है उसका मैंने थोड़ा डाउनलोड किया है, बाकी सारा चीज़ नॉर्मली यूज़ किया है। और फ़ॉन्ट का स्टाइल देख लीजिएगा, फ़ॉन्ट का स्टाइल थोड़ा अच्छा होना चाहिए ताकि वो विजिबल हो, बस अच्छा एज इन विजिबल हो वो। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया। बहुत इजी प्रोसेस से ही मैंने दिखाया है, जो भी लास्ट क्लासेस मैंने दिखाया है वही सबको यूज़ करके मैंने क्रिएट किया है। जस्ट ये शेप्स जो है वो सब आपको क्रिएट करके मैंने ऐसे शेप्स को क्रिएट करके आप इस टाइप के डिज़ाइंस का वेब बैनर आप बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया आज का क्लास। प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक